हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए सर, उसके बाद मैं चर्चा आगे बढ़ाऊंगी। रोमाना जी, आप कह रही हैं स्पष्टीकरण आ गया प्रधानमंत्री? क्या स्पष्टीकरण आया कि पैंगोंग झील का जो 8 स्क्वायर किलोमीटर इलाका है वो हमारे कब्जे में है और हम वहां अपने सैनिक प्रहरी भेज सकते हैं? क्या ये बोला उन्होंने? क्या ये बोला गलवान वैली पे जहां 1 अप्रैल 2020 तक हमारे सैनिक गश्त करते थे, आज भी कर सकते हैं? मैंने तो नहीं सुना। अगर आपने सुना तो सार्वजनिक करिए। दूसरी बात, आप मुझसे बार बार बोलती हैं कि राहुल गांधी की तस्वीर, फोटो, पार्टी टू पार्टी अलायंसेस, आपस में चर्चा बीजेपी ने कईयों से करते रहते हैं। ये मैंने आपको बताया, उदाहरण दिया, सीपीसीबी में ये भी गए थे, कम्युनिस्ट पार्टी अभी लास्ट ईयर गए, और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के साथ हमारा है समझौता, इनका प्रजातांत्रिक पार्टी नेपाल के साथ है। तो क्या हम कहें कि नेपाल हमारे 370 स्क्वायर किलोमीटर पे जो कब्जा कर रहा है उत्तराखंड में, हम इनको तो नहीं कह रहे कि आप तो वहां पार्टियों से समझौते कर रहे हैं? ऐसी बातें नहीं की जाती। पार्टियों की आपस में डायलॉग चलते हैं। एरिया को लेकर, फिंगर 4 से फिंगर 8 को लेकर, पैंगोंग झील को लेकर जितने सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं, क्या आप इनको सिरे से खारिज कर रहे हैं सर, या फिर आपको लगता है कि सरकार ने इन सारे सवालों के जवाब दिए हैं? आइए सुधांशु जी। प्रधानमंत्री जी ने 2 बातें बहुत स्पष्ट कही है। उन्होंने ये कहा है कि हमारे किसी भी इलाके पर चीन नहीं आया है। नंबर 2, हमारी कोई भी पोस्ट उनके कब्जे में नहीं। अब इसके बाद अगर इनके मन में कोई संदेह, प्रतिसंदेह, और ये है क्योंकि यह निरंतर संदेह में रहने के अभ्यस्त हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन इलाकों की ये बात कर रहे हैं कि ये 1 अप्रैल 2020 के, आप 2014 पहले बता दीजिए कि हमें ये पता है कि ये फला रिकॉर्ड में है कि ये इलाका, वो फलाना इलाका, ये हमारे पास था, बोल दीजिए ना। नहीं बोल, अभी बताता हूं, अभी बताइए, आप बताइए कहाँ पे आपने डिफाइन करके रखा हुआ था कि कौन सा इलाका आपका है जिसके बारे में बताते हैं, और ये रक्षा मंत्रालय अथवा उसके किस दस्तावेज में है? आपके रक्षा मंत्री आकर या प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ये बोल दें। अब एक फैक्ट और इनका करेक्ट कर देता हूँ। मैं पवन जी अपना वक्तव्य पूरा कर लूं, फिर आप बोल लीजिएगा। आपने कहा कि 2003 में तिब्बत को मान्यता दी। अरे मान्यवर, कोई भी चेक कर सकता है कि 1954 में जब पंचशील का समझौता हुआ, तिब्बत को मान्यता दी जा चुकी थी। 1955 में बांडुंग कॉन्फ्रेंस में इंडोनेशिया में चीन को इसीलिए नहीं बुलाया जा रहा था क्योंकि उसने तिब्बत में हस्तक्षेप कर दिया था। तो नेहरू जी अड़ गए कि अगर उनको नहीं बुलाओगे तो हम भी नहीं आएंगे जनाब। समय मेरे पास कम है। मेरा दर्शक एक सवाल का जवाब जानना चाहता है पवन जी, और आपसे जानना चाहता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये जो लिखा है, ये प्रेस विज्ञप्ति मेरे हाथ में है, क्या चाहती है कांग्रेस? क्या कांग्रेस चाह रही है कि सीधी जंग हो जाए चीन के साथ? सर देखिए, भारत का एक एक सैनिक वो भारत का है, किसी पार्टी का नहीं। अगर हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं तो हमें उत्तर चाहिए कि फेलियर किस स्तर पर हुआ? इंटेलिजेंस ब्यूरो का हुआ, गृह मंत्रालय का हुआ, रक्षा मंत्रालय का हुआ, प्रधानमंत्री कार्यालय का हुआ, डोवल के कार्यालय का हुआ, किसका हुआ? ये देश को जानने का हक है। दूसरा, तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन की मैं बात कर रहा हूं, इसको अटल जी ने जाकर कहा रिकॉग्निशन, वी रिकॉग्नाइज PAR। ये हम कभी नहीं बोलते थे किसी भी समझौते में। तो और देश में जवाबदेही तय होने की बात आप कर रहे हैं ना, मतलब चीन को लेकर जिस तरीके से सरकार बढ़ रही है आगे, उसके साथ आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? वहां तो आपकी सहमति है, देश में जवाबदेही हो, ये मुद्दा है, यही मुद्दा है ना? आप यही कह रहे हैं कि भाई देश में जवाबदेही तय होनी चाहिए। कहां पर फेलियर हुआ? जी रोमाना जी, 2 प्रश्न है इसमें। फेलियर कहां पर हुआ? जहां से 20 लोगों की हमने जान गंवाई है, हाँ। और हमारे इलाके में चीन घुसाया है। दूसरा, नहीं सर, चीन घुसाया है, देखिए फिर हम वहीं पर आकर खड़े हो जाते हैं। जो बात सुधांशु जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि ना कोई हमारी जमीन पर ना कोई घुसा है, ना ही हमारा पोस्ट कोई किसी के कब्जे में है, तो फिर ये सवाल जो है वो क्या गुमराह नहीं करते हैं देश को? ये बड़ा सवाल हो जाता है ना। हम इसी के साथ इस चर्चा पर यही विराम लगाते हैं।